अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप पिक्सल लैब के ज़रिए से अपने नाम की खूबसूरत सी डीपी कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले हम आएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से ये बटन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करें, यहाँ आपके सामने टेक्स्ट होगा, आप इसको लेके एडिट कर लें। एडिट करने के बाद आप इसमें अपना नाम लिख लेंगे। अपना नाम, जो आप अपना नाम लिखना चाहते हैं उसको लिखें। यहाँ पे लिखने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद एडिट वाले ही ऑप्शन में नीचे आ जाएं। नीचे आपको एक ए और बी इकट्ठा लिखा हुआ नज़र आएगा, उसके नीचे फोर्ट लिखा हुआ है। फोर्ट आप यहाँ से कोई चेंज कर लेंगे जो थोड़ा सा मोटा और वाज़े करके दिखाई दे। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने होगा। दो काम और इसके करने हैं आपने। एक, यहाँ से इसका कलर तब्दील करना है, कलर इसका फुल ब्लैक हो। उसके बाद नीचे और आप आएंगे तो आपको यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा। स्ट्रोक को ऑन करके यहाँ हम चले जाते हैं 10 पिक्सल तक, और स्ट्रोक का हम कलर कर देते हैं वाइट ताकि नज़र आए। वाइट करने के बाद अब आगे आते हैं हम शेप वाले ऑप्शन में। शेप यहाँ से हम एक लेंगे, इसका कलर हम करेंगे ब्लैक, क्योंकि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है। इसको हम रखेंगे ऐसी जगह पर जहाँ ब्लैक के अंदर अंदर पूरी आ जाए ये शेप, ताकि यहाँ से नज़र ना आए दरमियान में। यहाँ लेयर वाले बटन पे आएंगे, नीचे एक बटन आपको मिलेगा, इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके ये दरमियान वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये नाम हमारा एक शेप की सूरत में आ गया है। जिस तरह के पहले जो है ये एक टेक्स्ट की सूरत में था, आप इसमें तब्दीली कर सकते थे, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर शेप को मर्ज किया है तो ये टेक्स्ट नहीं बल्कि अब शेप बन चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसमें एक आपको मिलेगा रेज कलर, इसको आप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये एक ड्रॉपर सा बना हुआ है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे तो दरमियान में से ब्लैक कलर ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रोक जो हमने इसकी लगाई थी वो बाकी रह जाएगी। इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो शेप वाले ऑप्शन में ही शेडो का बटन हमें मिलेगा। शेडो को हम ऑन करेंगे। यहाँ से आप शेडो को याद रखेंगे कौन से कलर की शेडो आप इसको दे रहे हैं। इसको करने के बाद एक और छोटा सा काम यहीं पर है कि आप बैकग्राउंड में आएंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंट के बटन पर क्लिक करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा तो ये खाली आपके पास एक शेप होगी। इसको आप सेव करेंगे इमेज में PNG फॉर्मेट में इसको आप सेव करेंगे। कस्टम की जगह पे आप अल्ट्रा कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। इसको सेव करने के बाद आप बैक चले जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आप बैकग्राउंड में आएंगे, यहाँ फ्रॉम गैलरी, बैकग्राउंड फ्रॉम गैलरी में आएंगे तो आप अपने मोबाइल की गैलरी में से कोई डार्क से कलर का बैकग्राउंड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी दोबारा आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने अभी नाम सेव किया था वो ये मेरे पास पहले नंबर पर ही पड़ा हुआ है। आप इसको ओके करके यहाँ इसके ऊपर फिट कर लेंगे। अब ये देखें, ये आपके सामने नाम एक नई सी और अच्छी सी शेप के अंदर आ गया है। अब यहाँ छोटा सा काम हम और करेंगे, क्योंकि ये हमारा नाम शेप की सूरत में हमने सेव किया था तो शेप में दोबारा आके जो शेडो हमने पहले लगाया था उसी को दोबारा इस पर इनेबल कर देंगे। ये देखिए जी, अब ये देखें कि एक बेहतरीन सी किस्म की डीपी आप कह लें कि आप इसको यहाँ पर ही तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।